इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पूर्णांकों के अंतर्गत अभ्यास 3B के सवाल हल करेंगे, जिसमें हम पूर्णांकों का जोड़ना, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना। और सबसे पहले हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं जिसमें समान चिन्ह है। देखिए बच्चों, हमारे पास ये पूर्णांक है +2 और +3, हमें इनको जोड़ना है। तो क्योंकि ये प्लस है तो हम इसको क्या करते हैं, आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो प्लस को हमने मान लिया कि इनको हम रंगीन चकतियों के माध्यम से या गिट्टियों के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लाल रंग की जो गिट्टियां हैं, इसको गिट्टी मान लीजिए आप, इसको हमने प्लस मान लिया और 2 गिट्टियां हो गई और इसमें हमें 3 गिट्टी और जोड़नी है। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के कितनी गिट्टी हो गई, देखिए लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर या हम देना चाहें तो कितना आ गया, ये +5। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस का पूर्णांक है हमारे पास -3 और इसको में जोड़ना है -1। तो माइनस के पूर्णांक को हम ब्लैक गिट्टी से ले रहे हैं, ब्लैक चकतियों से ले रहे हैं। तो ये 3 हो गया। ठीक है, और प्लस इसमें एक और ऐड करनी है। तो इस प्रकार से कितनी गिट्टी हो गई हमारे पास ब्लैक, देखिए 3 ये और 1 ये 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4। ठीक है, फिर से हमारे पास माइनस की गिट्टियां हैं, तो यहाँ पे अब कितनी गिट्टी बनाऊंगा मैं, 4, या कितनी चकतियां बनाऊंगा, 4, और इसमें जोड़नी है कितनी, 2 काले रंग की गिट्टियां हैं, इसका मतलब माइनस। तो ये कितनी हो गई, 4 और 2 ये 6, 4 5 6। तो हम लिख देंगे इसका आंसर -6। अब आ गई भाई प्लस के पूर्णांक है, तो प्लस के पूर्णांक के लिए हम लाल रंग की गिट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 +5 ये जोड़नी है, 1 2 3 4 5। तो कितनी हो गई है, जोड़ के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे लिख देंगे +8। ठीक है, अब तो ये थे समान चिन्ह का जोड़ना, यानी समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना। अब हम विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़कर भी दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विपरीत प्रकार के पूर्णांकों को जोड़ते हैं। जब -3 है और इसमें जोड़ा है +4, तो माइनस के लिए हमने ब्लैक रंग की चकती बनानी थी ना, तो ब्लैक रंग की गिट्टी बनानी थी। तो 1 2 3 और इसमें ऐड करनी है भाई कौन सी, रेड कलर की चकतियां। तो यह बन गई 1 2 3 4, इसको हमने जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमें एक ध्यान देना है, जब हम जोड़ते हैं ना तो एक काली और एक लाल जब मिलकर एक युग्म बनाती है तो इसका मान हो जाता है 0। तीनों के युग्म बन गए हैं और शेष किसी रंग की गिट्टी बची है, लाल रंग की। और लाल रंग का मतलब क्या है, ठीक है भाई, लाल रंग का मतलब है प्लस। तो इसका आंसर आ गया, कितनी बची है गिट्टी, 1। तो इसका आंसर हो गया +1। समझ में आ गई ना बात आपके। अब देखिए यहाँ पे प्लस की 5 गिट्टियां बनेंगी, यहाँ 1 2 3 4 5, और इसमें हमें ऐड करनी है माइनस के साथ। माइनस को हमने किससे दिखाया है, ब्लैक से। 2 3 4 5 6 7। अब इनके युग्म बना देते हैं, यानी जोड़ा बना देते हैं इनका। बन गया भाई, जोड़े में बनते ही इसका मान हो जाता है 0। ठीक है, तो अब ये जोड़े बनाने के बाद कैसे रंग की गिट्टी बच रही है, ब्लैक ना, और ब्लैक को हमने कौन सा पूर्णांक कहा है, माइनस। तो इसका मतलब हो गया ऋण पूर्णांक बचा हमारे पास कितना, 2। तो इसका आंसर आ गया -2। समझ में आई बात। देखिए +5 और -7। अब आप समझ सकते हैं ये +5 है, अगर मैं इसको लिख दूं -5 और -2। अब ये जो +5 है इसका ये विपरीत पूर्णांक के साथ मिलकर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना।
और अब बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 2। ऐसे समझ लीजिए आप। इसमें पहला सवाल है भाई, निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि केंद्रीय खाने की संख्या, ये जो केंद्रीय खाना है इसकी संख्या इसके चारों ओर के जो पटल हैं इनसे किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम पैटर्न देखना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम सिंपल सा काम करते हैं, सबसे पहले इनके आमने सामने की जो संख्या है इनको जोड़ लेते हैं। केंद्रीय खाने को छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें काम करेगा। तो जब हम 4 और 15 को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है, 19। ठीक है, और अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया, -7 और -3, यानी माइनस में ही है तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ दें तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। कैसे ऐसे प्राप्त होगा, देखिए 19 प्लस माइनस माइनस, यानी 19 में से 10 घटाए तो कितना बच गया, 9, और ये हमारा यहाँ पे 9 आ गया। इसमें तो ये पैटर्न लग गया। अब देखते हैं यहाँ पे भी ये फॉलो होता है क्या। 21 प्लस के हैं और माइनस के 13, तो ये कितने बच गए भाई, ये बच जाएंगे। देखिए प्लस के 13 से माइनस के 13, विपरीत पूर्णांक है ना, प्लस के 13 और माइनस 13 खत्म हो जाएंगे, तो 13 में से कितने बचे यहाँ पे, 8। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बचेंगे 8, और 11 प्लस के हैं और माइनस के 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 11 में से 9 घटाए, एक प्रकार से घटाना ही हो गया ना। कैसे, इसको ऐसा समझिए, 11 में प्लस के करके -9 जोड़ना है। अब ये देखिए बच्चों क्या आता है, 11 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 बचेगा ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब बताइए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 8 और 2 को तो कितना आ जाता है, 10। तो हमारा यही पैटर्न वहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा, 17 और 14 को जोड़िए, कितना आ गया, 31। अब इसमें हमें जोड़ना है इन दोनों का योग, माइनस के 18 और माइनस के 15, यानी माइनस के 33। ठीक है, अब देखिए भाई 31 प्लस माइनस माइनस 33। अब 31 में से जब हम 33 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बच जाएंगे। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके विकल्प दिया गया है। विकल्प 1 है -2, विकल्प 2 है 2, विकल्प 3 दिया गया है, और विकल्प 4 -3। तो हमारा आंसर -2 आया है, इसका मतलब विकल्प 1 सही है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 है। इसमें देखिए ये संख्या दी गई है भाई, 15 -3 11 19, और ये जो केंद्र में दिया गया है 10। जैसे यहाँ पे 10 4 7 5 और केंद्र में 8 है, 12 5 6 8 और केंद्र में है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमें ज्ञात करना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प हमारा वहाँ जो संख्या आएगी वो विकल्प छांट के हमें बताना है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, हम इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए 15 और 11 कितने हो गए, 26, और 19 और -3, जब इनको जोड़ेंगे देखिए कैसे जोड़ते हैं, 19 प्लस -3, यानी ये हो जाता है 19 -3, 19 में से 3 घटाए 16, ये हो गया 16। अब देखिए 26 और 16 में कौन सी संक्रिया करें कि 10 आ जाए, तो हमारे यहाँ घटाने पे 10 आएगा। 26 में से 16 घटाया 10 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब ऐसे ही यहाँ देखते हैं, 10 और 7 का योग कितना हो जाता है, 17, और 5 और 4 का योग कितना हो जाता है, 9। अब जब 17 में से 9 घटाते हैं तो आ जाता है 8। ये बिल्कुल सही हो गया हमारा, बीच में 8 आया हुआ है केंद्र में। अब यही जो पैटर्न यहाँ पे बना है वो पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या प्राप्त कर लेंगे। 12 और 6 ये होते हैं 18, और 8 और 5 का योग हो गया 13। अब यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, 18 में से 13 घटाया तो ये कितना आ जाता है, 5। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 5। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सेकंड अर्थात 5 सही है। सवाल नंबर 3 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव खाली स्थान होता है। देखिए 2 पूर्णांक हैं,
+5 प्लस -3, यानी हमें 5 और -3 का योगफल ज्ञात करना है। तो ये क्या आएगा भाई, ये हो गया 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटाए 2। आप कोई भी पूर्णांक जोड़ लीजिए, हमेशा आपको एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, 2 भी एक पूर्णांक है, किसी को जोड़ लीजिए आपको हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। ऐसे ही 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। दो, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास 2 पूर्णांक हैं, +2 और +3। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, +5 प्राप्त होगा ना, जो एक धन पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा है बिल्कुल, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा। देखिए, एक ऋण पूर्णांक है -2 और एक ऋण पूर्णांक है -4। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो क्योंकि ये दोनों ऋण है तो ये ऋण में ही जुड़ जाएंगे ना, यानी माइनस है तो माइनस में ही जुड़ जाएंगे। ये हो जाएंगे भाई -2 और प्लस माइनस माइनस, यानी -4, -2 और -4 -6। तो हमें कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ, ऋण पूर्णांक। तो 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, सत्य अथवा असत्य बताइए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। देखिए, हम कोई पूर्णांक लेते हैं 4, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, -4 होगा ना। और आपको पता है, हमने बताया था जब पूर्णांक पढ़ाया था तब भी, कि किसी पूर्णांक में इसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ने पर क्या होता है, 0। इसको हल करके भी दिखा देता हूं। 4 प्लस माइनस माइनस, अब 4 में से अगर हमने 4 घटाया तो क्या होगा, 0। तो यही सवाल में भी कहा है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो ये कथन क्या हो गया भाई, सत्य। इसी प्रकार से बच्चों, 0 ऋण पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि 0 पूर्णांक जो, जब हमने पूर्णांक पढ़ाया था तो हमने बताया था कि 0 पूर्णांक होता है, ये न तो धन होता है न ही ऋण होता है। तो 0 ऋण पूर्णांक है, ये कथन क्या हो गया, असत्य। 0 तो 0 पूर्णांक है भाई, ना तो ये धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। हमने इससे पहले सवाल में भी उदाहरण देकर बताया था, पिछले सवाल में, कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो हमारा कथन क्या हो गया, ये असत्य। 4 का घ पार्ट है, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हमने एक पूर्णांक ले लिया -2 और उसमें हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमें पता है कि अगर हम 0 को किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये -2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बताया है, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। 6 पार्ट है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। एक ऋण मान लिया -2 और एक धन हमने ले लिया 4। अगर हम इनका योगफल निकालते हैं तो आप देखिए कितना आएगा, +4 है -2, तो ये +2 प्राप्त होता है, यानी हमें धन पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे -4 ले लें और +2 ले लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैसा पूर्णांक प्राप्त होगा, -2, यानी ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यह निश्चित नहीं है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक को जोड़ने पर सदैव आपको धन पूर्णांक प्राप्त हो। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य। हमें धन पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है और ऋण भी। ठीक है। संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर है। चलिए इसको समझते हैं। हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। अब 0 से +18 के लिए हम क्या करेंगे, दाईं ओर 18 कदम चलेंगे भाई, ठीक है, ऐसे करके, यानी यहाँ मान लिया 18 है, और -18 के लिए तो बाईं ओर चलेंगे 18 कदम, ठीक है। लेकिन क्या होगा, दूरी हमेशा समान होगी। अगर आप 18 कदम
प्लस के लिए दाईं ओर चलेंगे तो माइनस के लिए 0 से 18 कदम बाईं ओर चलेंगे। इसलिए हमारा कथन संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर हैं, ये सत्य है। इसी प्रकार से अगला सवाल है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये हमने इससे पहले सवाल में बताया था। दो धन पूर्णांक है, मान लिया +2 और +4, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें हमेशा ही धन पूर्णांक प्राप्त होगा अगर दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं। तो यह कथन हो गया बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।